चल 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 नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, एक तरफ जहां स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर्षोल्लास की जो तस्वीरें हैं वो पूरे देश भर से निकल करके सामने आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार के भागलपुर से गमगीन कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां शहीद अंकित यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा है। और बिहार के भागलपुर से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है कि किस प्रकार से शहीद के अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान देशभक्ति के गाने बज रहे हैं। साथ ही साथ नारेबाजी जो है वो लोगों की तरफ से की जा रही है। शहीद अंकित यादव अमर रहे के नारे जो है वो लगातार सुनाई दे रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि शहीद जवान अंकित यादव का जो क्षेत्र है, जो उनका पैतृक गांव है, वो फिलहाल बाढ़ से प्रभावित है और ऐसे में अंतिम यात्रा की जो तस्वीरें हैं वो निकल करके सामने आ रही है, जहां घुटने भर पानी जमा हुआ है और पानी में घुसकर ही लोग जो है वो अंतिम यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के भागलपुर से ये जो तस्वीरें हैं निकल करके सामने आई है, जहां बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अंतिम यात्रा में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि इससे पहले जब जवान का पार्थिव शरीर घुटने तक पानी में गांव लाया गया, जहां पानी ज्यादा होने की वजह से गाड़ी फंस गई। इसके बाद कंधे पर पार्थिव शरीर रखकर घर लाया गया। पैतृक गांव रगरा प्रखंड के चापर में अंकित यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही आपको बताएं कि अंकित यादव 35 वर्षीय थे और वो उनकी शहादत की जो जानकारी है वो सामने आई थी, जिसके बाद आज उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा है और तस्वीरें भी सामने आई है कि जवान का गांव बाढ़ की चपेट में है। घर के अंदर पानी भरा हुआ है, बाहर भी कमर तक पानी भरा हुआ है। जवान की पत्नी नाव से घर तक पहुंची है। बेटी की शहादत की खबर सुनकर माता पिता का भी रो रो कर बुरा हाल है। तो देखिए, बिहार के भागलपुर से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहीद अंकित यादव का पार्थिव शरीर जो है वो उनके पैतृक गांव पहुंचा है और बड़ी संख्या में लोग जो है उन्हें विदाई देने पहुंचे हैं। अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। देशभक्ति के जो गाने हैं वो साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं। साथ ही साथ लोग जो है वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। शहादत को लेकर गर्व भी महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो भी उस दौरान जुट गए हैं और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गर्व की जो अनुभूति है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बता दें कि 15 अगस्त को पार्थिव शरीर नवगछिया पहुंचा, जहां सेना के वाहन द्वारा चापर गांव लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। गांव के बलिदानी के घर पर परिजन और ग्रामीणों का जो रेला है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बताएं कि शहीद अंकित यादव सेना में हवलदार के पद पर तैनात थे और बारामूला जिले में उरी सेक्टर में टीका पोस्ट पर उनकी पोस्टिंग थी। जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त को आतंकियों की फायरिंग में वो शहीद हो गए थे। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि शहीद अंकित यादव 12 अगस्त की रात कश्मीर में अचानक आतंकियों की ओर से फायरिंग होने लगी थी। सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस दौरान आतंकियों की गोली अंकित को लग गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी जो मौत की खबर है वो देखने को मिली। इलाज के दौरान बुधवार सुबह करीब 6 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। सेना के अधिकारियों ने उनकी शहादत की सूचना बुधवार को सुबह सुबह उनके परिवारजनों को दी। बता दें कि उनके परिवार में उनके माता पिता हैं, उनकी पत्नी है और उनके 2 बच्चे हैं और रो रो कर उनके परिवारजनों का बुरा हाल है। और 15 अगस्त के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहीद अंकित यादव का जो पार्थिव शरीर है वो उनके पैतृक गांव पहुंचा है और फिलहाल जो जवान के पैतृक गांव का जो माहौल है वहां पर बाढ़ से प्रभावित इलाका है और इस बीच घुटने तक पानी जमा हुआ है, कमर तक पानी जमा हुआ है और बाढ़ की स्थिति के बीच ही उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। और किस प्रकार से लोग अंतिम यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ के पानी में घुसकर लोग अंतिम यात्रा में शरीक हो रहे हैं और इस दौरान देशभक्ति के गाने भी सुनाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो शहीद अंकित यादव है उनको लेकर नारेबाजी भी साफ तौर पर ग्रामीण करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार।